Assalamualaikum learners, welcome to my YouTube channel. So today's topic is language assessment and evaluation. So today we are going to discuss this topic. Basically जो topic का name है वो ये है कि language assessment, language testing and evaluation. So first of all we will discuss what is basically assessment. Assessment जो है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन स्किल नॉलेज और एबिलिटीज़। यानी इसके अंदर ग्रेडिंग वाला सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर हमने सिंपली इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी होती है कि एक स्टूडेंट को किस किस चीज़ का नॉलेज है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हमने गैदर करना होता है असेसमेंट के प्रोसेस के दौरान। और इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज़ वेयर दे माइट नीड इम्प्रूवमेंट। यानी इसके ज़रिए हमें उनके नॉलेज का पता चलता है, स्किल्स का, एबिलिटीज़ का पता चलता है और हमें ये पता चलता है कि किस जगह पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं। और हम ये उनकी वीकनेसेस हैं और हमने यहाँ पे इम्प्रूव करवाना है उनको। सो ये असेसमेंट के अंदर चीज़ होती है। असेसमेंट के अंदर हम ये चीज़ असेस करते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है कि लाइक अब हम क्विज़ेज़ की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर्मेटिव जो है हमारे टेस्ट होते हैं उनकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमने सिंपली हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं या फिर हम ले रहे हैं क्विज़ ले रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे स्टूडेंट को नॉलेज है, ये जो उनके स्किल्स हैं, ये एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और सेम टेस्टिंग और असेसमेंट में डिफरेंस है। असेसमेंट के अंदर हम ग्रेडिंग नहीं करते, सिर्फ स्टूडेंट की एबिलिटीज़, उनके स्किल्स और उनके नॉलेज जो है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड टेस्टिंग जो है उसके अंदर हमने करना होता है एक स्पेसिफिक ये असेसमेंट होती है, ठीक है। टेस्टिंग इज़ ए टाइप ऑफ स्पेसिफिक असेसमेंट, ठीक है, जिसके अंदर डेट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और टूल्स टू मेजर समवंस परफॉर्मेंस और नॉलेज इन ए कंट्रोल्ड सेटिंग। यानी जैसे एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस होती है, इन्विजिलेशन होती है और उसके दौरान स्टूडेंट जो पेपर दे रहा होता है, उसके बाद रिजल्टिंग वाला सिस्टम होता है, ग्रेडिंग होती है और बताया जाता है कि स्टूडेंट ने इतने में से इतने जो हैं स्कोर गैदर किए हैं। तो ये जो है टेस्टिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट है एवेलुएशन। एवेलुएशन इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट्स और कंक्लूजन एट द एंड। जब हम असेस ड्यूरिंग जो कोर्स है हम असेसमेंट लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेडिंग वाला सिस्टम नहीं होता। बट जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है या वट वेन एवर वी आर टेकिंग टेस्टिंग, जिसके अंदर एक कंट्रोल्ड एग्जामिनेशन हम लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम जो है स्कोर्स वाला सिस्टम करते हैं। तो ये दो डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन में हमने असेसमेंट ली है, जो हमने टेस्ट लिए हैं, उसका जो रिज़ल्ट है ना, उसकी बुनियाद पर हमने हमने कंक्लूजन देना है, हमने जजमेंट करनी है, एक फीडबैक देना है, उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट ऑन कंक्लूजन ऑन द based on the results of assessment and tests. It's about determining the value or quality of someone's performance or understanding. यानी हमने बताना है कि ये जो है, मतलब थोड़ा थोड़ा इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ भी हैं बट डिफरेंस भी है। यानी सबके अंदर स्टूडेंट जो है, जो हमारा लर्नर है, उसको असेस किया जाता है, उसके नॉलेज को, उसकी एबिलिटीज़ को, ठीक है। और इसके अंदर हमने असेसमेंट और जो टेस्टिंग है उसके रिज़ल्ट के बेस के ऊपर हमने कंक्लूजन देना है, जजमेंट देनी है। और ऑन दी अदर हैंड टेस्टिंग के अंदर हमने करना होता है, हमने एक कंट्रोल्ड वे में एक एग्ज़ाम लेना होता है, इन्विजिलेशन होती है, स्ट्रिक्टनेस होती है, ठीक है। टेस्टिंग ग्रेडिंग वाला सिस्टम होता है। बट अगर हम असेसमेंट में देखें तो असेसमेंट में ये चीज़ नहीं होती। असेसमेंट के अंदर सिंपली नॉलेज एबिलिटीज़ को असेस किया जाता है एक स्टूडेंट की। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि असेसमेंट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। यानी असेसमेंट जो है वो ओवरऑल प्रोसीजर है, ठीक है। और टेस्टिंग जो एक मेथड है जिसके अंदर ये प्रोसीजर आता है। असेसमेंट के अंदर ये प्रोसीजर आता है टेस्टिंग वाला। यानी टेस्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट को इस चीज़ का नॉलेज है, जो उसकी स्किल्स हैं या एबिलिटीज़ हैं। और असेसमेंट के अंदर टेस्ट फॉल करता है, यानी असेसमेंट के अंदर टेस्ट आता है। असेसमेंट एक ब्रॉडर कैटेगरी है और उसके अंदर टेस्ट फॉल करता है। और इवेलुएशन जो है इस जजमेंट और इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। यानी जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, टेस्ट के बाद, असेसमेंट के बाद, जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इवेलुएशन में। यानी जो हमारे रिज़ल्ट की बेस के ऊपर हम जजमेंट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, हम फीडबैक देते हैं कि ये स्टूडेंट ने अचीव कर लिया, ये उसने नहीं किया, और यहाँ वो कमज़ोर था और ये चीज़ें उसने सीख ली। तो ये सारी इवेलुएशन में चीज़ आ जाती है। सो ये था आज का टॉपिक।
और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।